ये लोग आने नहीं दिया मेरे को। हाँ, ये मोदी जी को ये कार्यकर्ता है कि ये हमारे को मिलने नहीं दिया। मोदी को मिलने के लिए आया हूँ मैं, 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ घूमने। मैं आ रही थी तो मतलब मोदी जी बोल रहे थे और 15-20 मिनट पहले से पब्लिक उठ के जाने लग गई। मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए पीएम मोदी आज उदयपुर में रहे। उदयपुर में उनके भाषण की खूब चर्चा हो रही है। उन 50 मिनट के भाषण के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाषण से वे कितना संतुष्ट हुए। लोग हैं, महिलाएं हैं, आपको देखिए यहाँ पर नजर आई। मैडम, कैसा लगा भाषण? क्या सुना आपने, क्या महसूस किया? मोदी जी ने सभी बात कही। सबसे पहले तो जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए, अपने युवाओं के लिए, किसानों जो भी बनाई केंद्र सरकार की, और उसका कितना लाभ उसको मिला। और साथ साथ में राजस्थान के अंदर इन 5 सालों के अंदर गहलोत सरकार ने क्या किया है। ना तो यहाँ पर युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, और इसके साथ साथ ना ही यहाँ पर किसानों का कुछ भी काम हुआ है, ना कर्ज माफी। यानी कि जो वादे किए सब खोखले, सब झूठे वादे उन्होंने किए। और इसके साथ साथ अब क्योंकि समय आ गया है, जो डबल इंजन की सरकार होती है वास्तव में उसमें बहुत फायदा होता है। यही आग्रह मोदी जी ने हम सभी से, सभी हमारे यहाँ के वासियों से किया है कि आने वाली 25 तारीख को सभी को भाजपा को जो है अपन को वोट देना है, ताकि जो है देश का भी साथ साथ राजस्थान का भविष्य भी पूरा उज्जवल हो सके और सुरक्षित हो सके। राजस्थान में डबल इंजन कैसे सरकार बना सके, डबल इंजन की सरकार कैसे बन सके, उसको लेकर तमाम तरह के लोग बात कर रहे हैं। मुझे आम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपको कैसा लगा भाषण, क्या क्या महसूस किया आपने? भाषण में जो वर्तमान परिस्थिति जो जितनी स्पष्ट तरीके से बोलना चाहते थे वो बोला, और आम पब्लिक को जो उनके दिल में भरा हुआ था पब्लिक की बात बोली उन्होंने, ये मैं कह सकता हूँ। उदयपुर को लेकर बात भी करी, कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने बात करी, कैसा लगा? इसके बारे में जो प्रशासन का नियम है वो उसके हिसाब से हो रहा है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। धन्यवाद। कैसा लगा भाषण साहब? भाषण तो शानदार था। आप देख रहे हो पब्लिक में कितना उत्साह। दिवाली तो हमारे माहौल बन जाएगा। माहौल क्या, मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारी सरकार की नींव रख दी गई और निश्चित रूप से 3 दिसंबर को पेटियों में सरकार निकलेगी। बिल्कुल। आप बताइए, सरकार आ रही कि नहीं आ रही? सरकार तो कभी से आ रही है, जब से कांग्रेस में भ्रष्टाचार बढ़ा है पिछले 3 सालों से। तो ये तो चलते चलते बात करो, ये देखो तो सरकार तो 100% भाजपा की आ रही है और आएगी। कारण के यार रिचार्ज हुई है क्या? पब्लिक तो पहले से ही रिचार्ज थी 2-3 साल से यार। कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जैसे अभी मोदी जी ने नहीं कहा कि सोना प्राप्त हो रहा है सरकारी अधिकारियों से, सोना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप देखो तो सब भ्रष्ट है कांग्रेस सरकार तो यार। भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है मोदी जी ने। अरे भ्रष्टाचार हो रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, तो मुद्दा तो बनाना पड़ेगा यार। मेवाड़ की कितनी सीटों पर कितना फर्क लगेगा आप? मेवाड़ की तो बहुत ज्यादा सीटें है, लेकिन उदयपुर जिले की जो 8 विधानसभा है, मुझे ऐसा लग रहा है 8 विधानसभा जीतेंगे। 8 विधानसभाएं जीतेंगे, हो इस तरह की बात यहाँ पर मोदी के भाषण के बाद करें। महिलाएं कितने से, मैडम कितना उत्साह बढ़ा है कहीं इस भाषण के बाद, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा लगा सुन के। आज मैं यूएस से आई हूँ इनको सुनने के लिए स्पेशली, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज का माहौल देख के लगा है कि बीजेपी ही आएगी। धन्यवाद। देखिए, लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाहर से आए हैं। ये लेडी हैं, ये यूएस से आई है और बता रही है कि मोदी के इस भाषण के बाद यकीनन मेवाड़ में कहीं कहीं इसका असर पड़ने वाला है। तमाम तरह राजस्थान में भी बीजेपी आनी चाहिए हमारे तो। बीजेपी फाइनल बिल्कुल 100% लीड से। देखिए, यहाँ पर बीजेपी के नाम से उत्साह है। भाषण कैसा लगा आपको? हेलो, भाषण कैसा लगा? भाषण मोदी जी का भाषण सुना कि नहीं सुना आपने? अरे मैं तो नहीं, हमला हाँ, अरे हमला है मोदी जी का। अच्छा, सुना है आपने? हैं? सुना क्या भाषण? हमला पर मैंने तो कहीं नहीं गई हूँ। क्या क्या कुछ समझ नहीं आया। ये लोग आने नहीं दिया मेरे को। हाँ, ये मोदी जी को ये कार्यकर्ता है कि ये हमारे को मिलने नहीं दिया। मोदी को मिलने के लिए आया हूँ मैं, 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ घूमने। जाबो नहीं कर पाया। हाँ, यहाँ ये लो। बात कर, मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, बाद में मिला मेरे ये हमारे ये कह रहे थे हमारी जमीन पे नाश कर रहे हैं ये लोग। सुन लीजिए, रुकिए। हाँ, क्या लग रहा है, माहौल कैसा लगा? सर, माहौल बहुत बढ़िया है। मोदी जी ने आज उदयपुर की, मेवाड़ की पावन धरा को एकदम पवित्र कर दिया है, और जो राजस्थान कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी आपको इस माहौल से नजर आ रही होगी, और 100% राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी, और यही माहौल है सर। यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी हैं।
टोपी पहनी महिलाएं आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, बच्चों के साथ नजर आ रही है। पत्रकार क्या सोचते हैं साहब, कैसा लगा भाषण, क्या लग रहा था आपको? मोदी जी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगला जो लोकसभा चुनाव है उनको टारगेट किया गया है कहीं न कहीं। और यहाँ देखिए कि 8 विधानसभा प्रत्याशी थे और एक नाथद्वारा का जो प्रत्याशी हैं वो थे, लेकिन इन्होंने किसी को भी पर्टिकुलर एक का नाम नहीं बोला और न संबोधित करके उन्होंने ये कहा कि उनको जिताना है। उनका टारगेट यही रहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार लानी है। और दूसरी बात, उन्होंने ऐसा मंत्र दिया कि उससे ये लगे कि भाई लोगों को ये आभास हो कि लोकसभा ये हमारा सेमीफाइनल है, ये फाइनल है। कहीं न कहीं वो ये पूरे भाषण के तौर पर ये कह के गए कि ये सेमीफाइनल जिताना है, फिर फाइनल जिताना है। आपको क्या लग रहा है, मेवाड़ में जोश बढ़ा है मोदी के आने से? आधा पंडाल तो खाली था, पर देखो कुछ कह नहीं सकेगा वो किस करवट बैठे हैं आने से। तमाम तरह के लोगों की अपनी बातें हैं। मैडम, आपने भाषण सुना मोदी का, क्या लगा आपको? मैं एक्चुअली लास्ट में आई थी, लेकिन जब मैं आ रही थी तो मतलब मोदी जी बोल रहे थे और 15-20 मिनट पहले से पब्लिक उठ के जाने लग गई थी। तो मैंने उनका कुछ वीडियोस बनाए थे। मैंने पूछा उनसे कि मोदी जी को क्या आप कहाँ से आए? तो कोई ऋषभ देव से, कोई कहाँ से, मतलब दूर दूर से लोग आए थे और 2 बजे से यहाँ आकर बैठे थे। तो उनका यही कहना था कि मोदी जी बोल तो अच्छा रहे, लेकिन हमें हमारी बसें निकल जाएगी, हमें बसें पकड़नी है। बसों के जाने का इंतजार भी कहीं कहीं लोगों को था। बिल्कुल था, और कहीं ना कहीं लेट होने की वजह से भी कुर्सियां खाली नजर आई। बाकी लग तो रहा है, लोग कह रहे हैं कि सरकार आएगी और काफ़ी खुश भी थे, दूर दूर से लोग भी आए थे। मैडम, क्या कहना चाह रही हैं? बच्चों को साथ लेकर आई, क्या बताना चाह रही हैं? हम यही बता रहे हैं, हमारे ऐसा नेता होना चाहिए और इन्हीं को वोट दो कमल पे। और जो सब बोला है वो तो सुना है सबने, और जो मोदी ने बोला वो पढ़ना बड़ा अच्छा लगा, दिल को छू जाने वाला। अच्छा लगा। उनके लिए तो आए, 3 घंटे हो गए बैठे हैं, इंतजार। आपने कितने इंतजार किया? हमने भी 2-3 घंटे इंतजार किया ना, खाना वाले आ गए, यहीं रहते हम तो, यहीं के। वोट कमल को जाएगा? हाँ, कमल को जरूर, कमल को ही जाएगा, हमारा सपोर्ट है। देखिए, लोगों के अपने मत हैं कि वोट मोदी के भाषण के बाद कमल को जाएगा, मगर बड़ा सवाल यही कि यहाँ पर टारगेट था 30 से 40 हजार लोगों को जमा करने का। ये पंडाल के पीछे तमाम तरह की कुर्सियां हैं जो फिलहाल भीड़ के जाने के साथ ही खाली दिख रही है, मगर आशा अनुरूप भीड़ नहीं आने को लेकर भी अब कई तरह की बातें हो रही है। मगर 48-49 मिनट के भाषण में मोदी ने बड़े सदे हुए अंदाज में राजस्थान की सरकार को जमकर घेरा, लोकल इश्यूज को कवर किया, तो सेमीफाइनल बताते हुए अपने फाइनल की भी बात यहाँ पर उन्होंने कही है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।